क्या आरजेडी जेडीयू में सब ठीक नहीं है? आखिर आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी को साथ लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या सुधाकर सिंह जो मुद्दा उठा रहे थे वो पार्टी की नजर में ठीक नहीं था? क्या सुधाकर सिंह के बयान से पड़ रहा था नीतीश तेजस्वी के रिश्तों पर असर? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। क्या महागठबंधन सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है? हालात देखकर ऐसे नहीं लग रहे। 2 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से सवाल उठने लगे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपा। नीतीश कुमार ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को राज्य का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। सुधाकर सिंह के पिता आरजेडी के राज्य प्रमुख जगदानंद सिंह, जो पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं। जगदानंद सिंह ने दिन में पहले कहा था कि उनके बेटे ने किसान समुदाय की चिंताओं के लिए अपनी आवाज दी थी, लेकिन कभी-कभी यह पर्याप्त नहीं होता, कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दरार और बढ़े और हम नहीं चाहते थे कि लड़ाइयां आगे बढ़े। सवाल यह है कि जगदानंद सिंह किससे लड़ाई की बात कर रहे थे? क्या जगदानंद सिंह का इशारा नीतीश कुमार पर था या नीतीश कुमार ने आरजेडी पर कोई ऐसा दबाव बनाया जिसके आगे सुधाकर सिंह को झुकना पड़ा? एक और वजह राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है कि क्या आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है? इसलिए अब तक 2 मंत्री आरजेडी के आउट हो चुके हैं और पार्टी अब तक बिल्कुल शांत है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो तेजस्वी को सत्ता सौंपना होगा। क्या नीतीश कुमार और आरजेडी में सीएम पद को लेकर कोई डील हुआ है? जिस तरह से आरजेडी का रुख नरम है, शायद ये वजह जो है निकलकर सबसे ज्यादा सामने आ रही है। क्योंकि हाल ही में आरजेडी के कई नेताओं ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी के नेतृत्व की ओर से ऐसे बयान पर रोक लगा दी गई। इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी नेताओं को ऐसे बयान से परहेज करने की नसीहत दी गई थी। बयान के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव अधिकृत किए गए थे। सुधाकर सिंह ने कैमूर से ही रविवार की सुबह इस्तीफा भिजवा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर सुधाकर सिंह चाह क्या रहे थे? दरअसल उनका कहना था कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार का तबादला किया जाए, कृषि सुधार से जुड़ी मांगों पर सुनवाई नहीं, कृषि रोड मैप की जांच हो, मंडी व्यवस्था को राज्य में एक बार फिर से प्रभावी बनाया जाए। शपथ ग्रहण से इस्तीफे तक सुधाकर सिंह ने कई ऐसे बयान दिए जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। उनकी मांगों और उनकी सोच से सरकार के शीर्ष स्तर पर बैठे लोग सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार की नीतियों से सहमत नहीं। तो क्या कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया? क्या सुधाकर सिंह को कड़वा सच बोलने की सजा मिली है? कहा तो यह भी जा रहा है कि सुधाकर सिंह तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने पर ग्रहण लगा रहे थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए सुधाकर सिंह को यह कुर्बानी देनी पड़ी। सुधाकर सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर थे, उससे आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों पर असर पड़ने लगा था। ऐसे तमाम खबरों और विश्लेषण को देखने के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।